हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 का हम लोग अंक के क्वेश्चन को कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो यानी 36 से 30 अंश के कोण पर झुके नत समतल पर 2 किग्रा का एक गुटका रखा है। यदि गुटके तथा नत समतल के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.7 है तो गुटके पर कार्यरत घर्षण बल का मान क्या होगा। जी का मान भी दिया है। ये क्वेश्चन 2009 में रिपीट कर चुका है ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 3 नंबर में ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में ही आता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से ढंग से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 1 से 2 बार किसी भी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, उन सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। इसके बाद सोचना है क्या पूछ रहा है। ठीक है, जो पूछ रहा है उसका फार्मूला निकलेगा कैसे, किसके द्वारा, किसके माध्यम से निकलेगा, उन सारे फार्मूलों के बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यानी क्या है दिया है, क्या क्या दिया है, गुटकी का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है, 2 किग्रा। क्योंकि किग्रा में दिया है कि किग्रा कहाँ दे दिया है, देखिए किग्रा यहाँ पर दिया है, ऊपर दिया है कि किग्रा दिया, यानी 2 किग्रा m का मान होता है। ठीक है, कभी भी किग्रा दे दें तो किसका kg होता है, यानी 2 किग्रा हो जाएगा। इसके बाद स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस का मान भी क्या दिया है, 0.7 दिया है। घर्षण कोण थीटा एस का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया है। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी क्या दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पूछ रहा है तो गुटके पर कार्यरत घर्षण बल एफ का मान, ठीक है, घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी गुटके पर समतल की अनुदिश लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर mg sin थीटा एस। ठीक है, क्योंकि 36 है, अगर यही अभिलंबवत होता तो क्या कर देंगे, mg cos थीटा लगा देते हैं। क्योंकि ये 36 है, ध्यान देखिएगा, 36 के लिए हमें से क्या होता है, f बराबर mg sin थीटा लगाते हैं, और अभिलंबवत के लिए क्या लगाते हैं, mg cos थीटा एस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या कर देंगे, mg sin थीटा में मान रखेंगे तो क्या आएगा, थीटा एस का मान क्या देख देंगे, 30 अंश है। ठीक है, तो थीटा इसके स्थान पर 30 अंश रख देंगे, यानी साइन 30 अंश हो जाएगा। एम जी, ठीक है, एम का मान क्या दिया है, 2 दिया है, और जी का मान 9.8 दिया है, और 1/2 साइन 30 अंश का मान निकलेगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 9.8, एफ का मान 9.8 मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, सीमांत घर्षण बल एफ एस निकालना है। ठीक है, सीमांत घर्षण बल एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर होता है। ठीक है, एफ एस पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर म्यू एस का मान क्या दिया, 0.7 दिया है। ठीक है, और एम जी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कहाँ से आया, चूँकि क्या दिया है, अभिलंबवत हो गया है नीचे, देखिए उधर देखेंगे तो क्या, चलिए देखते हैं हम लोग, एम जी कॉस थीटा एस आर बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा एस हो जाएगा। एम जी एम का मैम चूँकि म्यूएस का मान क्या दिया है, 0.7, एम का मान 2, और जी का मान कितना दिया है, 9.8, और कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2। अब आपको कन्फ्यूजन यहीं पर लग रहा होगा कि सर उधर बताए हैं कि एफ क्या कहते हैं, 36 के लिए क्या लगाते हैं, एफ बराबर एम जी साइन थीटा लगाते हैं, और ऊर्ध्वाधर के लिए अभिलंबवत बोल रहा है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, एम जी कॉस थीटा लगाते हैं। तो चूँकि सीमांत घर्षण के बारे में बात कर रहा है, सीमांत घर्षण पर हमेशा क्या होता है, अभिलंबवत हुई प्रक्रिया में एक ही काम करता है। आगे बोलना है एक कैसे, तो सीमांत घर्षण बल हमेशा क्या होता है, अभिलंबवत प्रक्रिया के अनुसार ही काम करता है, यानी कोई भी बल हो। ठीक है, इसमें सीमांत घर्षण बल हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर लगता है, यानी 10 न्यूटन का बल लगाएं तो ये जो वस्तु है पृथ्वी पे क्या कर देगा, हमेशा बल लगाएगा, यानी आर लगाएगा। आर बराबर होता क्या है, एम जी होता है, यानी लंबवत के लिए क्या लगा हो जाएगा हमारा
mg cos थीटा हो जाएगा। इसलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी 0.7 गुणित 2 गुणित 9.8 गुणित 3/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11.9 न्यूटन आएगा। ठीक है, चूँकि इसमें क्या है सीमांत घर्षण बल का मान 11.9 न्यूटन गुटके पर गति उत्पादक बल F 9.8 न्यूटन से अधिक है। ठीक है, चूँकि क्या है 9.8 न्यूटन से अधिक है अतः गुटके में गति प्रारंभ नहीं होगी। ठीक है, इस स्थिति में गुटके पर घर्षण बल Fs बराबर हो जाएगा गति उत्पादक बल F बराबर 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ये क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। ये बोल रहा है हमारा, ठीक है, किसी भी वस्तु को जब हम बल लगाते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम बल जो होता है 9.8 पर हमारे से वस्तु क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है। तो चूँकि ये जो है 11.9 न्यूटन जो बल का मान है, ठीक है, मैक्सिमम से भी क्या है अधिक है, यानी मैक्सिमम कितना होता है 9.8, इसमें से मैक्सिमम क्या है दिया है 11.9 दिया है। तो मैक्सिमम हम सबसे मैक्सिमम तो यही है, लेकिन मैक्सिमम से भी ज़्यादा ये दिया है 11.9 दिया है। तो क्या कर देंगे मैक्सिमम बल में क्या हो जाएगा Fs बराबर गति उत्पादक बल F बराबर 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 किग्रा द्रव्यमान का एक गुटखा फर्श पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक के बारे में बात कर रहा है, गति घर्षण के बारे में बात करता तो क्या हो जाएगा Fk हो जाएगा। ठीक है, और ये गति स्थैतिक घर्षण के बारे में बात करते हैं क्या हो जाएगा Fs हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समान ध्यान दीजिएगा आप लोग। गुणांक 0.4 है। 2.5 न्यूटन का एक बल F गुटके पर लगाया जाता है। गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम लोग चित्र को सबसे पहले समझेंगे, चित्र में क्या क्या दिया है। देखिए इस चित्र बनाया गया है, ठीक है, इस पे एक बल लगा, ये वस्तु है हमारी, इस पे कोई बल लगा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2014 में और 11 में पूछा जा चुका है, और सबसे बड़ी बात ये है ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है और आता है कितना 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, दिया है गुटके का द्रव्यमान, क्या दिया है गुटके का द्रव्यमान 2 किग्रा दिया है, शुरू में ही दिया है 2 किग्रा का लिख लिए। स्थैतिक घर्षण बल यानी म्यू एस 0.4 दे दिया है, यहाँ पर स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 दे दिया है। उसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो वस्तु है इस पर क्या लगाएगा एक बल लगाएगा, वो बल क्या है अभिलंबवत होगा। तो अभिलंबवत के लिए क्या बताए थे, आर बराबर क्या होता है mg, तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुणते, क्योंकि 2 m का मान हो जाएगा, g का मान 9.8 हो जाएगा, चूँकि दिया है इसमें m और g का मान दोनों दिया है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 19.6 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अतः सीमांत स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है Fs बराबर म्यू एस इंटू आर। अभी बताएं जस्ट, अगर गति घर्षण हो तो क्या लगाएंगे F के बराबर म्यू के इंटू आर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर स्थैतिक घर्षण के बारे में देखिए, यहाँ पर ऊपर सबसे प्रश्न में लिखा है स्थैतिक घर्षण बल के बारे में बात कर रहा है। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, यानी Fs बराबर म्यू एस इंटू आर होता है, बराबर म्यू एस का मान क्या दिया 0.4। ठीक है, और आर का मान जस्ट अभी निकाले हैं 19.6। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7.84 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं क्या केस में थी। हमको एक दो आधा और 2 नंबर में 1 नंबर मिल गया। अब आधा नंबर इतना तक सॉल्व किया तब मिला है, और आधा नंबर इतना तक सॉल्व किया तब मिलेगा, यानी 1 नंबर मिल गया। अब यहाँ तक अगर हम छोड़ देंगे तो हमको केवल 1 ही नंबर मिलेगा, तो हम इसको क्यों छोड़ेंगे, कुछ मान दिया उसको लिख लेंगे। यानी क्या क्या दिया है इसको समझाने के लिए, सीमांत घर्षण बल Fs का मान 7.84 न्यूटन गुटके पर आरोपित बल 2.5 न्यूटन क्वेश्चन में दिया हुआ है से अधिक है, अतः गुटका गतिशील नहीं होगा, अतः गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण बल 2.5 ही न्यूटन रहेगा। ठीक है, 2 जब इस पर गतिशील नहीं हो ही नहीं रहा है, ठीक है, इतना पर गतिशील नहीं हो रहा है,
तो क्या हो जाएगा, 2.5 भी होगा हमारा मान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब तक क्वेश्चन को नहीं लगाएं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आप क्वेश्चन को लगाइएगा, देख करके वीडियो, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए। अगर समझ में ना आए तब हमसे पूछिए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करिएगा। ठीक है, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें फिर से बताएं, तो हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। 1 बार 2 बार नहीं, 10 बार बताएंगे, 20 बार बताएंगे, 100 बार बताएंगे, परंतु आप क्वेश्चन को लगाइए। ना समझ में आए तो हमसे पूछिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में दिया है 36 से 30 अंश के कोण पर झुके नस समतल पर एक गुटका रखा गया है। गुटका सीमांत संतुलन में है। जब नत समतल का झुकाव कोण 45 अंश हो जाता है तो गुटके का वह त्वरण ज्ञात कीजिए जिससे वह नीचे की ओर फिसलेगा। जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को तो पढ़ लिए हैं। इसमें हमको लगता है थीटा का मान दिया है, नहीं, थीटा इसका मान दे दिया है 30 अंश, यानी थीटा का मान दे दिया 30। इसके बाद ये भी झुकाव कोण के अभी दूसरा दे दिया है 45 अंश। इसके बाद जी का मान दे दिया है। अब हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो चलिए जो दिया है उसको लिख लेंगे। यानी 36 से नत समतल कोण क्या है, 30 अंश है। तो घर्षण कोण थीटा इस बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ये क्वेश्चन 2013 में 3 नंबर का पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, गुटका सीमांत संतुलन अवस्था में है। ठीक है, गुटका, चूँकि ये क्वेश्चन में ही बोला है गुटका सीमांत संतुलन में है। देखिए ये क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी गुटका सीमांत संतुलन की अवस्था में है तो सीमांत घर्षण बल Fs बराबर क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। ठीक है, संतुलन अवस्था में है तब mg साइन थीटा एस हो जाएगा। थीटा का मान क्या दिया, 30 अंश, यानी mg साइन थीटा का मान क्या दिया, 30, यानी साइन 30 अंश हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी mg/2 हो जाएगा। अब सीमांत घर्षण की अवस्थाएं Fs बराबर Fk, ये एक यहाँ से आ गया। अब ये ताम झाम कहाँ से आ गया, यानी Fs बराबर Fk कहाँ से आ गया, चूँकि सीमांत घर्षण बल अंतर्बल के मैक्सिमम बिंदु तथा गति घर्षण के बार हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। Fs बराबर Fk हमेशा एक समान होता है, बराबर होता है, यानी दोनों क्या है, बराबर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, Fs बराबर Fk बराबर mg/2 हो जाएगा। अतः माना 45 अंश के कोण पर जब कोण पर गुटके का त्वरण a है, चूँकि त्वरण ज्ञात कीजिए, यहाँ पर पूछे त्वरण ज्ञात कीजिए जिसके कारण वह फिसलता है। जब तक उसमें त्वरण नहीं रहेगा तब तक वह फिसलेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, माना कोण 45 के कोण पर गुटके कोण ए है जिसके कारण वह फिसलता है। अतः mg साइन थीटा बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस Fk। ठीक है, बराबर ma हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, mg साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, माइनस Fk मान अभी ऊपर दिखाए हैं mg/2, क्योंकि Fk और Fa दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। इसीलिए Fk के स्थान पर क्या के से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी mg साइन 45 बराबर माइनस हो जाएगा, इसमें से कर देंगे mg/2 कर देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, a का मान निकालने के लिए इसमें से m का मान ले लेंगे। देखिए इनमें से हम अगर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो m का मान हो जाएगा, m का मान होगा m का मान लीजिए चाहे mg, दोनों का मान ले लीजिए। का मान ले लेंगे तो क्या मिलेगा, mg का मान लेंगे तो m से m कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। g बच गया, g को भी बाहर कर लेंगे, यानी 1/2 माइनस 1/1 में करने में 2 माइनस 1/2 कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्योंकि जी का मान क्या दिया है, 10 दिया है, 10 रख देंगे। 1/2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.71 आएगा, माइनस 1/2 को जब करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन 2 नंबर से पूछता है, ठीक है। 36 से 30 अंश पर झुके अनंत तल में एक पिंड नीचे की ओर खिसक रहा है। यदि पिंड तथा तल के मध्य गति घर्षण गुणांक √3/4 हो तो पिंड के खिसकने का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी का मान जो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है। यानी हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हो। अगर आप इतना जितना पढ़ा रहे हैं उतना क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में पास ही नहीं बल्कि टॉप कर जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको गिने चुने क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। घर्षण कोण थीटा इस बराबर क्या दिया है 30 अंश, शुरू में ही दे दिया है। गति घर्षण गुणांक देखिए दिया है, गति घर्षण गुणांक यानी म्यू के बराबर क्या दिया, करनी में 3/4 दे दिया है। अतः हम जानते हैं कि अनंत तल पर खिसक रहे पिंड का त्वरण क्या होता है, A बराबर G साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। जब इस पर हम मान रखें तो क्या मिलेगा हमको, हमको 10 साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2, करनी में 3/4 जो हमारा ये म्यू क्यू का मान दिया हुआ है, ठीक है। म्यू क्यू का मान दिया हुआ है, इंटू कर देंगे कॉस थीटा का मान क्या दिया 30 अंश दिया है। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2 यानी कॉस 30 अंश का जो वैल्यू होता है करनी में 3/2 होता है। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। जब इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा 10 ब्रैकेट में 1/2, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस लगा देंगे, करनी में 3/4 ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी म्यू का मान दिया है। गुणते कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, करनी में 3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 ब्रैकेट में 1/2 माइनस ये कैसे कट गया, क्योंकि करनी में 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 में 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा। यानी 10 गुणते 1/8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि हम लोग त्वरण का मान निकाले हैं और त्वरण का मान पूछ भी रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, क्वेश्चन का फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि हमारा क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।